तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ हियर में। यार हिस्ट्री आप सबको बोरिंग लगती होगी, पर अब वाई टू फियर व्हेन ह्यूमैनिटीज़ हियर इज़ हियर। ओके, तो चलो देखते हैं। यार आज हम लोग टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया एक शॉट में निपटा डालेंगे, ठीक है। अगर आपका एग्जाम है या फिर टेस्ट है तो फिर बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये आपको चैप्टर आएगा, ठीक है। देखिए यार हुआ क्या था, हमारे इंडिया में जो पहले मुस्लिम्स, जैसे मुस्लिम्स रूल नहीं करते थे, ठीक है। तो आए कहाँ से वो, आखिर वो आए कहाँ से? अकबर, बाबर, हुमायूं, सुने होंगे ना आप लोग, नाम तो सुना ही होगा। अब आगे देखो, देखो हुआ क्या था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो अरेबिया में इस्लाम फाउंड किए थे, ठीक है। लेकिन जब वो उनकी जब डेथ हो गई तो जो कैलीफ्स थे वो बहुत सारे बैटल्स लड़े, मतलब कैलीफ्स जो मतलब इस्लाम को प्रीच करते थे, वो मतलब बहुत सारे बैटल्स लड़े, ठीक है, रिलीजन स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस्लाम वाज आल्सो स्प्रेड थ्रू ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, तो वो इस जरिए भी जा के भी, मतलब जो अरब के जो मर्चेंट्स थे वो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाके भी बैटल्स लड़ते थे। इस्लाम दस स्प्रेड टू वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप। तो इस्लाम कहाँ कहाँ फैला? वेस्ट एशिया, साथ में बोलो चलो, वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप। अब देखो कि अरब भारत कैसे आए। India's trading relations with Arabia existed as early as the 17th century CE, and some kingdoms, Indian kingdoms imported horses from India. देखो, इंडिया और अरब के बीच में व्यापार चलता था, ठीक है, सामान ले आना ले जाना। जो अरब्स को अच्छी लगे वो इंडिया से ले जाओ, जो इंडिया को अच्छी लगे वो अरब से ले जाओ। तो ये व्यापार खरीदने बेचने वाला काम चलता था, ठीक है। अब विद टाइम द अरब मर्चेंट सेटल्ड इन द मालाबार कोस्ट। अब एक ऐसा समय आया जब अरब जो थे वो इंडिया में मालाबार कोस्ट में, मतलब वो मालाबार कोस्ट में आ गए, ठीक है। तो वो क्या किए कि यहाँ पे अपना मस्जिद भी बनवाए। अब मस्जिद भी बनवाए, अपने रिलीजन को स्प्रेड भी किए, लेकिन जो इंडियन रूलर्स थे उनको कोई तकलीफ नहीं थी इस बात से। वो सोचे कि जो भी ये कर रहे हैं करने दो, ठीक है। अब देखो 8th सेंचुरी में क्या हुआ, 8th सेंचुरी सीई में क्या हुआ कि इस समय के दौरान इंडिया विटनेस्ड एन अरब इन्वेजन। तभी मिडिवल इंडिया है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। देखो मोहम्मद बिन कासिम, ये जनरल थे उमैया डायनेस्टी के। ये क्या किए कि ये यहाँ पे आए, मस्जिद वस्जिद बनवाए, फिर धीरे 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 सिंध पे 712 में और मुल्तान पे 713 में कब्जा कर लिए, हरा दिए। कॉन्कर्ड मतलब वहाँ पे बैटल लड़के हरा दिए। दीज टेरिटरीज रिमेन अंडर अरब कंट्रोल फॉर नियरली 1.5 centuries। तो एक सेंचुरी में कितने ईयर्स? 100 ईयर्स। तो वही 150 ईयर्स यानी 1.5 centuries तक नियरली ये जो मतलब टेरिटरी थी सिंध की, वो मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में थी, और मतलब वो और उनकी जो उमैया डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी उधर, ठीक है, सिंध में और मुल्तान में। The Arab invasion led to a more defined cultural exchange between Arabia and India। देखो अरब्स और इंडिया के बीच में बहुत ही मतलब अच्छा कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि वो जो काम करते थे, लाइक उनका कुछ रहने सहने का ढंग होगा, इंडियंस का कुछ होगा, तो वो मिल गया था आपस में, इंटरमिंगल्ड हो गया था, मतलब मिल चुका था, ठीक है। और मतलब अब इंडियन और टर्क्स दोनों एक दूसरे के, मतलब जैसे मान लो कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, आपके फ्रेंड के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ उसका ढंग है, तो आप उसके साथ रहते हो तो उसका भी ढंग सीख जाते हो ना, वैसे ही। तो फिर अरब्स जो थे वो बहुत मतलब ट्रांसलेट किए संस्कृत की बुक्स को भी, ठीक है, संस्कृत की बुक्स को किस में? अरबिक में। और एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे थे, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, और स्पेशली न्यूमरल सिस्टम पढ़े हो ना, तो फिर मतलब न्यूमरल्स में भी वो बहुत अच्छे थे, मैथमेटिक्स में, ऑपरेशंस में, लाइक ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। द अरब्स ग्रेजुअली अडेप्टेड टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड इंटरमिंगल फ्रीली विद द लोकल पीपल। वो आराम से इधर इंडिया में बिल्कुल अपना घर जैसे रहते थे। द अरब्स वर फॉलोड बाय द टर्क्स, ठीक है। फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स मैनी टर्किश इन्वेडर्स एंटर्ड इंडिया थ्रू द माउंटेन
पासेस इन द वेस्ट। अब देखो जो अरब्स थे वो टर्क्स जो थे वो अब आना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारे टर्किश इन्वेडर्स मतलब कि आक्रमण करने के लिए आए। कौन मतलब माउंटेन पास जो नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन वो वाला रीजन है वहाँ से आना स्टार्ट किया। महमूद ऑफ गाजनी जो है वो पहले मतलब थे जो आए थे आक्रमण के लिए, ठीक है। तो ये भारत आए थे आक्रमण के लिए। महमूद ऑफ गाजनी जो थे, जो कि रूलर थे गाजनी के, जो कि अभी अफगानिस्तान है। तो वहाँ पे वो चाहते थे ना कि मतलब उनको जैसे लगता था कि अगर इंडिया पे कब्जा कर लेंगे ना तो मतलब पैसा ही पैसा होगा, उनको पैसा दिखता था यार, ठीक है। तो ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया, सोने की चिड़िया, नाम तो सुना ही होगा, सोने की चिड़िया। अब वो आ गए भारत पे आक्रमण करने, माल दिखाने की, लूटने आ गए। देखो महमूद ने इंडिया, अब वो जब इंडिया में आए तो इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर्स, मतलब 26 साल के समय में महमूद जो थे वो 17 बार, मतलब 26 साल के समय में 17 बार आक्रमण। मतलब इनके दिमाग में यार 24 घंटे तो यही रहता होगा ना कि कैसे आक्रमण करना है, तभी तो 26 साल के बीच में 17 बार अपनी सेना लेके आए और आक्रमण करना चालू कर दिया इंडिया पे। तो होता क्या था ना कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, मतलब इंडिया के अंदर जो लोग थे, अब मान लो कि तुम्हारे घर में जॉइंट फैमिली है, मान लो, ठीक है, और होता भी होगा। देखो अगर ऐसा है कि अगर आपके घर में मतलब आपके और आपके बड़े पापा या चच्ची चच्चा में नहीं पटता है, मान लो ऐसा, मान लो। अब यार एक तो वैसा भी नहीं पट रहा है, तुम्हारी जॉइंट फैमिली है, किसी में पट नहीं रहा है, मान लो 5-6 भाई हैं तुम्हारे पापा लोग, और आपके घर में खुद ही नहीं पट रहा है, आपके इंटरनल रिलेशंस खुद ही खराब है, ऊपर से बाहर का कोई आग लगाने आ जाए तो वो आपसे चुगली थोड़ा कुछ करेगा, उससे चुगली करेगा, उससे चुगली करेगा, सबको अलग करवा देगा। तो यही हुआ था कि इंडिया में जो राजा महाराजा थे, तो इंडिया के लोग खुद ही मतलब जो अलग अलग रूलर्स थे वो खुद ही एकजुट होके नहीं रहते थे। इसका फायदा कौन उठाया? महमूद ऑफ गाजनी। ये देखो इनकी पिक्चर इधर है। तो यार ये ना पूरा अच्छे से मतलब फायदा उठाया। इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम वीक था, मतलब राजा एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करते थे, उन लोग में खुद ही लड़ाई झगड़ा था, ऊपर से ये आ गए तो ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिए। पॉलिटिकल कंडीशन, वही राजा महाराजा का जो सिस्टम था वो वीक था एक दूसरे के साथ। तो राजा महाराजा थे स्ट्रांग, लेकिन एक दूसरे के साथ संबंध उनका खराब था, तो इसी का फ़ायदा उठा के आक्रमण कर दिए। और द रूलर्स वर एट वार विद वन अनदर एंड देयरफॉर फेल टू चैलेंज महमूद। यार वो आपस में उनका नहीं पट रहा है, इनको क्या संभालेंगे, वो अंदर का नहीं हो रहा, बाहर का क्या संभालेंगे वो लोग, तो हार गए वो लोग महमूद ऑफ गाजनी से। महमूद अली रेट्स, इनके जो आक्रमण थे हिंदू शाही रूलर्स के अगेंस्ट के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ, अंधपाल, हुज टेरिटरीज एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान। तो पंजाब और उससे लेके अफगानिस्तान तक उनकी टेरिटरीज फैली हुई थी। किसकी किसकी? हिंदू शाही रूलर्स, जो कि जयपाल और अंधपाल थे। वो हिंदू शाही रूलर्स गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम देम, तो ही डिफीटेड द हिंदू शाही रूलर्स, हरा दिए ये सबको और रेड मार। यार ये लुटेरा था, ठीक है, महमूद ऑफ गाजनी बहुत बड़ा मतलब लुटेरा, हम क्या बताएं। और ये हमारे इंडिया पे कब्जा करके मतलब लूट मारा था, तो हम इसका नाम ही देखो, रेड मारा, मतलब आक्रमण कर लिया, फिर प्लंडर्ड मतलब लूटना। तो महमूद ऑफ गाजनी जो थे ना, ये भाई साहब क्या किए थे कि ये इंडिया में आए और यहाँ का वेल्थ देके, मतलब पैसा देके, पैसे से प्रभावित होके, पैसे से खुश होके ये क्या किए कि पैसा देके इनको रहा ना गया और ये लूट मार करना शुरू कर दिए। टेम्पल्स में जाके लूट मार किए, उसके बाद से फिर मथुरा में, कन्नौज में, सोमनाथ, और जो कि द सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में, वहाँ का मतलब यहाँ इतना तक कि नहीं छोड़ते थे कि मंदिरों में जो प्रीशियस पत्थर लगे रहते थे ना, कीमती कीमती पत्थर, वो भी नोच डालते थे। इतने महान थे ये, देखो इतने बड़े लुटेरे थे। सब लूट का माल लेके अपने साथ भाग गए अफगानिस्तान, ठीक है। तो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट मोर देन 50,000 पीपल डाई डिफेंडिंग द टेम्पल। अब यार टेम्पल को बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारा मंदिर है, हम इसे क्यों ना बचाएं। अब इसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। विद द प्लंडर्ड वेल्थ महमूद ब्यूटिफाइड। अब देखो वहाँ का हमारे यहाँ का लेके चुरा के ले चोर चुट्टा कहीं का, और लेके जाके अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, गाजनी को सजा रहा है, गार्डन से, मॉस्क से, लाइब्रेरी से चोरी का पैसा, कॉलेजेस से, म्यूजियम से लूट के ये जा रहा था।
तो महमूद वॉज एन इन्वेडर एंड अ प्लंडरर। देखो नाम ही पे आ गया, प्लंडरर मतलब लूटना और इन्वेडर मतलब आक्रमण। क्या करता था? आक्रमण करता था, लूट मार के लेके जाता था। बट देयर वॉज, देखो ये इसका कुछ, अब जाहिर सी बात है कि दो फेसेस होते हैं इंसान के। तो लूटता था, लेकिन ये जैसे स्कॉलर्स को, आर्टिस्ट को, पोएट्स को बहुत मतलब सपोर्ट करता था। ठीक है, अल बिरूनी जो है वो उनको पूरा सपोर्ट किया था। वो किताब उल हिंद, मतलब ये सारे राइटर्स है, लिटरेरी वर्क्स मतलब पढ़ने लिखने वाला जो वर्क होता है, मतलब जैसे लिटरेचर से रिलेटेड वो ये सब काम, तो वो किताब अल हिंद लिखे, उनका बहुत ज़्यादा अल बिरूनी का सपोर्ट किए थे। और एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में और फिलोसफी में, सब में ये मतलब अल बिरूनी का बहुत हेल्प किए। मतलब अल बिरूनी को फाइनेंशियली सपोर्ट किए। अल बिरूनी ये सारी चीज़ों में मतलब अपना आविष्कार धीरे 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 करते गए। फिरदौसी, देखो फिरदौसी की पिक्चर दी हुई है। ये जो थे वो महमूद के कोर्ट के पोएट थे, मतलब कवि थे, कविता सुनाते थे। ठीक है, और ये जो थे फिरदौसी जो थे, द ऑथर ऑफ शाहनमा, वो शाहनमा के ऑथर हैं। और वॉज अ पोएट इन महमूद कोर्ट, महमूद के कोर्ट में, इनके कोर्ट में ये भाई साहब कवि थे। महमूद इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड हैड अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यार ये क्या करते थे ना कि मतलब लोगों को, ये जो है महमूद ऑफ गाजनी, ये लोगों को बुलाते थे और फिर मतलब अलग अलग लिटरेचर के वर्क्स मतलब अपने मतलब जगह जगह से, पूरे विश्व से बुला के लिटरेचर के वर्क्स करते थे। ही ऑल्सो फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी इन गाजनी, और गाजनी में एक यूनिवर्सिटी भी खोले। ठीक है, आगे देखते हैं। होप कि आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन होना यार तो फिर प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। महमूद डाइड इन 1030। इस टाइम तक 1030 तक आते आते महमूद खर्च हो गए। ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ वीक सक्सेसर्स लेट, खर्च हो गए मतलब खत्म हो गए। अ स्ट्रिंग ऑफ वीक सक्सेसर्स लेट द गजना विद एम्पायर टू श्रिंक रैपिडली। यार अब बहुत कमज़ोर, इनके डेथ के बाद ना बहुत कमज़ोर लोग आते गए। तो क्या हुआ कि ये जो मतलब इनका जो जगह था गाजनी, वो मतलब अब कमज़ोर पड़ता गया। और मतलब 1 सेंचुरी तक, मतलब 100 ईयर्स तक इंडिया में अभी तक अब कोई नहीं आया था। ठीक है, कोई भी आक्रमण करने के जरिए के लिए नहीं आया था। अब भाई महमूद ऑफ गाजनी ख़त्म हो गए। अब मोहम्मद गोरी को देख लो। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को देखो, गोर जो है वॉज अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ही एक छोटा सा किंगडम था। ठीक है, तो महमूद ऑफ गाजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ गोर। देखो महमूद ऑफ गाजनी जो थे वो क्या किए, ये जो गोर के जो रूलर हैं उनको हरा दिए। गाजनी के रूलर थे ना, जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे लगातार, तो जो गाजनी के रूलर थे वो क्या किए कि गोर को हरा दिए। अब महमूद ऑफ गाजनी हैज़ डिफीटेड द रूलर ऑफ गोर एंड मेड हिम हिज वैसाल। तो ये जो अभी हम लोग जिस महमूद ऑफ गाजनी पढ़ रहे थे, जिन लुटेरे के बारे में, तो वो क्या किए कि इनको हरा दिए थे। और मतलब इन जो महमूद ऑफ गाजनी थे उनको हरा दिए थे, और इनको गुलाम टाइप, लाइक तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। ठीक है, पीस ऑफ लैंड दूंगा, ऐसा करवाते थे। लेकिन जब वो खर्च हो गए तो ये जो थे मोहम्मद गोरी, अब इनका समय था, तो ये क्या किए ना कि ये जब वहाँ के रूलर्स कमज़ोर पड़ गए तो ये क्या किए कि ये जो है वहाँ के रूलर्स को मतलब उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने किंगडम को आज़ाद कर लिया। किसी के कब्ज़े में था, मतलब गोर के कब्ज़े में था, ये गाजनी के कब्ज़े में था, तो अब उसको हटा दिए और वहाँ से आज़ाद हो गए। और ही ऑल्सो एनेक्स्ड ऑल गाजनीवा टेरिटरीज, हरा तो दिए ही, साथ ही साथ और भी टेरिटरीज़ को, और भी जगहों को अपने पीस ऑफ लैंड में ऐड करते गए वहाँ के। ठीक है, मिज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद, इनका असली नाम है मिज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद, लेकिन ये मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस है। भाई पॉपुलर पर्सनालिटी है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप देखो मिज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद इज़ पॉपुलरली नोन इन हिस्ट्री एज मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वॉज एन एम्बिशियस रूलर। देखो ये जो थे ना, ये ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया नॉट जस्ट फॉर इट्स वेल्थ बट ऑल्सो टू बिल्ड एन एम्पायर। वो ये तो और बड़े थे यार, मतलब ये तो चाहते थे, लेकिन इनसे तो काफ़ी अच्छे थे। देखो ये क्या थे ना कि मतलब ये चाहते थे कि इंडिया में सिर्फ ना ही उसका मतलब लूटा जाए, बल्कि पूरा एक लूटने से अच्छा है पूरा एक साम्राज्य, पूरा एक एम्पायर ही बना देते हैं उधर,
पूरा अपना मतलब जाल ही बिछा देते हैं, ठीक है, दाना दाना डालने से पूरा जाल ही बिछा डालो। मोहम्मद गोरी जो थे वो मतलब 1175 में मुल्तान को पे मतलब मुल्तान पे आक्रमण करके जीत लिए, मतलब हरा दिए मुल्तान को। और 1178 में ही रूलर ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात के रूलर को भी हरा दिया। मोहम्मद सून रियलाइज दैट पंजाब कुड बी, अब गुजरात हराने के बाद, मुल्तान हराने के बाद, अब मुल्तान और गुजरात को हराने के बाद ये सोचे कि यार पंजाब बहुत अच्छा जगह है, उसको क्यों ना हराया जाए। तो पंजाब को भी हरा दिए 1190 में। द राजपूत रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली एंड अजमेर पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम। यार अब क्या हुआ, ये अब इतना कुछ हरा दिए, अब जो पृथ्वीराज चौहान थे जो कि दिल्ली और अजमेर के जो रूलर थे, ठीक है, वो सोचे मतलब वो मतलब उनको जो है इनका सामना करना पड़ेगा, मतलब अब ये सबको हरा रहे, सोचे इनको भी हराते हैं। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1191 में मोहम्मद गोरी जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने लगे, ठीक है, तो लड़े, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इनको हरा दिए। लेकिन हराने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान काफ़ी मर्सीफुल थे, तो वो क्या किए कि छोड़ दिए, ठीक है, वो छोड़ दिए। वो ये सोचे कि ठीक है चलो जाओ, कोई बात नहीं बच्चे हो, जाओ टाटा बाय बाय। तो वो सोचे कि यार कुछ खतरा तो मतलब कुछ ऐसा कुछ मार काट तो हुआ नहीं है ज़्यादा, छोड़ ही देते हैं, ठीक है। और यही सबसे बड़ी गलती थी, छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ऐसे 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 इंसान को छोड़ोगे फिर क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। फिर ये अपना आर्मी लेके कुछ टाइम बाद मोहम्मद गोरी जो थे आए, और अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी आए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। इस टाइम ना मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए था पृथ्वीराज चौहान जी को, क्योंकि यार वो छोड़ दिए, वो मर्सीफुल थे, वो छोड़ दिए, लेकिन मोहम्मद गोरी क्यों सुधरेगा भाई। तो वो क्या किया ना कि मतलब वो बाकी के जो आसपास के जो पड़ोसी लोग थे तो उनसे पृथ्वीराज चौहान जी हेल्प मांगे, यार हेल्प कर दो, मतलब मेरी हेल्प कर दो युद्ध लड़ने में। तो कई लोग हेल्प भी किए, लेकिन जो सबसे पावरफुल रूलर थे, जो कि राजपूत में सबसे पावरफुल राजपूत रूलर थे, वो राजा जयचंद्र थे, कन्नौज के राजा। तो वो नहीं आए लड़ने, तो राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज स्टेड अवे। लेकिन अब क्या हुआ ना कि इस बार बेचारे मतलब पृथ्वीराज चौहान जी हार गए बेचारे। आई विल नॉट से, आई एम सो सॉरी, इतने पावरफुल रूलर थे, एटलीस्ट ही ट्राइड, ही फेस्ड हिम, ठीक है, इट वाज नॉट इजी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो मतलब हार गए, और उनका जो किंग जो टेरिटरी था, उनका जो ज़मीन, जो उनका मतलब जगह था, उसको मोहम्मद गोरी छीन लिए। तो मोहम्मद गोरी जो था ना, फिर वो राजा जयचंद्र जी को भी हरा दिया बैटल ऑफ चांदवार में। और जो यमुना और गंगा और यमुना के बीच का जो ज़मीन होता है ना, उसको भी छीन लिया। और नॉट लॉन्ग आफ्टर अ सुल्तनेत विद दिल्ली एज इट्स पावर सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड। अब यार सेंटर मतलब दिल्ली में अब यहीं से आया दिल्ली सल्तनत, यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। वाई डिड द टर्क सक्सीड, देखो टर्क के सक्सीड होने का मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न तो पहला यही है कि आपस में इन लोग की पटती नहीं थी इंडिया में। तो बाहर के रूलर्स आते थे ना, तो उन लोग को आसान, वो लोग इसी चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, खुद की तो पट नहीं रही, हमारी क्या संभालेंगे। फिर दूसरा ये था कि यार देखो उस टाइम पे जो मतलब आर्मीज थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम मतलब देखो राजा है, राजा के कंट्रोल में एक ऐसा इंसान रहता था जो कि आर्मी देखता था। तो वो इंसान क्या मतलब राजा से क्या उसका डील था कि तुम, राजा बोलते थे तुम मुझे ये दो और मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, तुम मतलब मेरी सेवा करो, बदले में मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। तो जो आर्मी थी जो फ्यूडल के कंट्रोल में थी, देखो इधर राजा के कंट्रोल में क्या था, फ्यूडल सिस्टम, और मतलब वो जो लोग चीफ थे, फ्यूडल चीफ्स थे, और उनके अंडर में ये आर्मी थी। तो आर्मी जो थी वो राजा से ज़्यादा फ्यूडल के मतलब फ्यूडल चीफ्स जो थे उन पे ट्रस्ट करती थी, उन पे लॉयल थी। तो इस वजह से भी रूलर्स बहुत ही मतलब ये फ्यूडल सिस्टम की वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर पड़ गए। नहीं कुछ समझ में आएगा तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। अब बिना कमेंट किए हाउ विल आई नो दैट कि मतलब आपके मन में क्या है, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। देखो इंडिया जो थी वो साइंटिफिकली बैकवर्ड थी उस टाइम पे। तो कोई ख़ास मिलिट्री में कोई मतलब जो वार होते हैं उसमें ख़ास कोई मतलब टेक्निक्स नहीं थे।
और इसी का फ़ायदा मतलब ये टर्क्स उठाए। और स्लो मूविंग एलिफेंट्स, यार एकदम कछुए जैसे चलने वाले तो टिक टुक 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 वाले हाथी थे, और कहाँ उधर। और मतलब तलवार तो ऐसा मतलब एकदम सुन्न पड़ जाता था, ऐसा चलाते थे लोग एकदम, मतलब कुछ भी ताकत वाकत नहीं था। मतलब अरब्स जो टर्क्स थे उनके कंपैरिजन में, और टर्क्स के जो घोड़े थे एकदम खटखट 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 चलते थे, ठीक है। और आर्कर्स मतलब ये जो धनुष चलाने वाले भी बहुत मतलब अच्छे थे, ट्रेन थे। फिर देखो इम्पैक्ट ऑफ द टर्किश इन्वेजन। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो टर्किश इन्वेजन ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। मतलब पॉलिटिकल तरीके से, मिलिट्री तरीके से, इकोनॉमिक यानी पैसा रुपए के, मतलब हर तरह से ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया, बहुत असर कर दिया इंडिया पे। तो ये क्या क्या किया ये भी देखा जाए तो देखो, द इन्वेजन पेव्ड द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या दिल्ली सल्तनत आया, और दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हो गया ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया, दिल्ली सल्तनत आया। फिर रूलर्स नाउ मेंटेन देयर ओन आर्मीज, दीज आर्मीज वर ट्रेंड इन न्यू टेक्निक्स ऑफ वारफेयर, हॉर्सेस केम टू बी यूज्ड इंक्रीजिंगली। मतलब अब नई नई टेक्निक्स आने लगी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। वैसे कछुए की तरह चलेगा तो कौन ही मतलब जीत पाएगा। फिर हॉर्सेस केम टू बी, मतलब घोड़े ज़्यादातर मतलब आए कि मतलब घोड़ों से मतलब अब लड़ाई की जाएंगी। और यार वहाँ के लोग आए ना अरब से और इंडियंस से, तो ये लोग मिला के कॉम्पोजिट कल्चर बनाते थे। कॉम्पोजिट कल्चर मतलब कि कुछ वहाँ के लोग मिलेंगे, कुछ यहाँ के लोग मतलब अपना रहने सहने का ढंग बताएंगे, खाने पीने का तरीका, कपड़ा पहनना, आर्ट के वर्क्स हो गए। तो ये कॉम्पोजिट कल्चर मतलब एक मिक्स्ड कल्चर बना, म्यूज़िक का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, फूड का। तो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर। आप आराम से जाइए और आप एकदम इत्मीनान से इम्तिहान दीजिए, मतलब एकदम आराम से शांतिपूर्वक जाके और पेपर देना। ऑल द बेस्ट, और फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।